Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 5, factorization. On book page number 101. The topic is factorization of the expression of types a raised to power 4 plus a square plus b square plus b raised to power 4 or a raised to power 4 plus 4b raised to power 4 कि अगर हमारे पास कोई भी 4 डिग्री या फिर 3rd डिग्री एक्सप्रेशन हो तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अब फैक्टराइजेशन कैसे होगी। Factorization of such types of expression is explained in the following examples. तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है उनकी फैक्टराइजेशन जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में एक्सप्लेन होगी। एग्जांपल नंबर 1 है फैक्टराइज 81x raised to power 4 plus 36x square y square plus 16y raised to power 4। अब इसमें भी ये जो एक्सप्रेशन है ये 4th डिग्री एक्सप्रेशन है, मीन्स इनमें वेरिएबल की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर। तो सॉल्यूशन देखिए, आप फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये जो 81 है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है 9 स्क्वायर, ओके, एंड x स्क्वायर को भी x रेज़्ड टू पावर 4 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो 9 स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ओके, 9 और x स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 16y रेज़्ड टू पावर 4, तो 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4 स्क्वायर और y रेज़्ड टू पावर 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म y स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये 4y स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास था प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन में खुद से 36x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। एक पहले से मौजूद है लेकिन अब हमने एक और टर्म 36x स्क्वायर y स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट भी की है और जो है ऐड भी की है। तो जो सब्ट्रैक्शन वाली थी वो ऐड होके 72x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 9x स्क्वायर a की जगह ले रहा है और 5y स्क्वायर b की जगह यूज हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन होगी बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y इंटू एक्स प्लस y। यहाँ पे x 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के इक्वल होगा और y 6xy के इक्वल होगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इनको अरेंज किया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स के 81x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16y रेज़्ड टू पावर 4 के। तो फैक्टराइजेशन के बाद ये एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइजेशन में सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब फैक्टर्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 जो है वो भी ऐसे ही है। इसमें हमारे पास 9x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 36y रेज़्ड टू पावर 4 ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खुद से 36x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने 9x रेज़्ड टू पावर 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 3 स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे ये जो 36x स्क्वायर y स्क्वायर है इसको हमने ब्रेक किया 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 6y स्क्वायर
प्लस 36y रेज़ टू पावर 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 6 स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो ये 6y स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ओके, और ये जो है हमारे पास 36x स्क्वायर y स्क्वायर, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया हमने 6xy होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, अगर हम इनको और से देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर की टर्म ये है प्लस 2ab ये प्लस b स्क्वायर दिस वन। तो a स्क्वायर किसके इक्वल होगा 3x स्क्वायर के और b किसके इक्वल होगा 6y स्क्वायर के। तो 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6y होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे ये टर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6xy। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में जस्ट इनको अरेंज करके लिखा है एक्सप्रेशन को 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 6y स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी एग्जाम्पल नंबर 2। अब नेक्स्ट है बी। अब ये जो था कि ऑर्डर 4 अगर ऐसे हो हमारे पास एक्सप्रेशन तो उनकी हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी में फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। फॉर एक्सप्लेनेशन कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इस मेथड को भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना होगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। देखिए सॉल्यूशन में फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ 12 द सूटेबल पेयर ऑफ नंबर्स इज -3 एंड -4, कि हमने 12 के ऐसे फैक्टर्स जो है वो चूज करने होंगे जिनसे हमारे पास ये जो सेकंड हमारे पास टर्म है वो टर्म जो है वो दोबारा हमारे पास आ जाए उसको ब्रेक करने से। ठीक है, हमें लास्ट टर्म जो भी नंबर है कांस्टेंट उसके ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो सूटेबल फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जो कि सेकंड टर्म का कोई सूटेबल पेयर बन जाए। तो वो क्या है -3 एंड -4, सिंस क्योंकि -3 और -4 -7 के इक्वल ही होते हैं और 3 4s are 12 भी होता है। ओके, ये लिखा हुआ है -3 प्लस -4 के दोनों को ऐड करें तो आंसर -7 आएगा एंड -3 इंटू -4 3 4s are 12 एंड माइनस प्लस 12 होगा। ओके, तो x स्क्वायर -7x प्लस 12 किसके इक्वल आएगा x स्क्वायर -7x की ब्रेक करेंगे -3x -4x प्लस 12। लेकिन ब्रेक इसी रूल को यूज करते हुए करना है कि जो हमारे पास पेयर्स आए वो क्या हो लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी फैक्टर्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x -3 और लास्ट 2 टर्म्स में से हम -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x -3। अब यहाँ पे x -3 वाली टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे x -3 इंटू x -4। तो ये फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर -7x प्लस 12 के। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी है x स्क्वायर प्लस 5x -36। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व की है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपने खुद जो है वो सॉल्व करनी है। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके तो अपनी रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम सी पार्ट पे कि ये जो है वो किस टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म हो कोई ऐसी टर्म है जिसमें है ax स्क्वायर, अब
डी पार्ट में जो फैक्टराइजेशन चेक की थी इसमें जस्ट हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, फर्स्ट टर्म जस्ट एक वेरिएबल थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? देखिए, लेट अस एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फैक्टराइजेशन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, कि इस टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स चेक करेंगे। तो वो देखिए एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल है फर्स्ट, फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? तो सॉल्यूशन देखें। इन दिस केस ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस केस में सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हम a c दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये c कांस्टेंट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि क्या है। तो ये एक 9 है और एक -8 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -72, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 72, अब क्या है कि 72 के पॉसिबल फैक्टर्स हमने चेक करने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है, ठीक है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट कांस्टेंट को चेक करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स चेक करेंगे क्या है। द सूटेबल पेयर ऑफ नंबर्स विद प्रॉपर साइन इज 24 एंड -3, तो उसके जो प्रॉपर फैक्टर है इस नंबर का वो है 24 और -3। ये 24 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा -72 आता है। हुज सम, इसका सम किसके इक्वल होगा? 24 प्लस -3 इज इक्वल टू 21। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास 21 आ सकता है, जो कि x का कोफिशिएंट है। एंड देयर प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट जो है वो -72 के इक्वल आ सकते हैं, जो कि इस x के कोफिशिएंट के और लास्ट कांस्टेंट का मल्टीपल होगा AC के। हेंस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8। तो इसलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए कुछ बातों को माइंड में रखना जरूरी है। तो 9x स्क्वायर प्लस 21x को ब्रेक किया 24x स्क्वायर माइनस 3x में, तो अब देखिए -8 एज इट इज, यहाँ से अब 9x स्क्वायर है और प्लस 24x में से 3x हमने कॉमन ले लिया। 3x पीछे क्या बचेगा? 3x प्लस 8 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे लास्ट टू टर्म्स में से, तो 3x प्लस 8 होगा। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स हमारे पास आई है, इन दोनों में 3x प्लस 8 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 8 को। 3x प्लस 8 जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x माइनस 1। तो 3x प्लस 8 इंटू 3x माइनस 1 जो है वो फैक्टर्स होंगे 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8 के। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम ऐसे ही सॉल्व करनी है। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 42। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 इन तीनों में कॉमन है। 2 टेकिंग कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 हमारे पास पीछे बच गया। अब हम कंपेयर करेंगे a और c की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a c को मल्टीप्लाई किया, अब a के साथ कोफिशिएंट 1 है और b c जो है वो माइनस 21 है, तो ये a c 21 के इक्वल आएगा, माइनस 21 के। फ्रॉम द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 21, तो 21 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, द सूटेबल पेयर ऑफ नंबर्स इज -7 एंड +3। उसमें जो सबसे मुनासिब हमारे पास पेयर है वो है -7 एंड +23। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -21 आएगा, और अगर दोनों को प्लस करें तो आंसर -4 आएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए।
देखिए नेक्स्ट पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है, तो 4x को हम ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21, क्योंकि 3x माइनस 7x अगेन हमारे पास माइनस 4x के इक्वल होगा। अब इस फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, तो x टेकिंग कॉमन x प्लस 3 बच जाएगा, माइनस लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो माइनस 7 टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे भी x प्लस 3 बचेगा। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास x माइनस 7, ठीक है। तो ये जो है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 और 2 इसके साथ हमने पहले कॉमन लिया था, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 फैक्टर्स होंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 42 के। तो ये थी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है ये उसी की बी पार्ट के पार्ट नंबर 3 है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो प्रीवियस पेज 102 पे थी जैसे वो सॉल्व की है, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व होगी। तो ये एग्जाम्पल आपने खुद जो है वो अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट देखें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं इनकी हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे कि नेक्स्ट नीचे है ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के। इसी तरह एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर के। इन सब के साथ एंड पे जो है वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट जरूर है या कॉन्स्टेंट के साथ दोबारा से वेरिएबल आ गया है। We shall explain the method of factorizing these type of expressions with the help of following examples. हम इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं इनकी फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो इन एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। ये जो फर्स्ट टाइप का है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस टाइप के एक्सप्रेशन है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इन दोनों एक्सप्रेशन में से y को लेट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन में ये जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन है, तो हमने ये लेट कर लिया कि ये जो फर्स्ट दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये y के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम y पुट करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 144 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस 84। कि y माइनस 5 को y माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस 84। अब नेक्स्ट 17y को हमने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, और अब देखें हमने ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि ये हमारे पास जो है वो c के इनके मल्टीपल c के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे हमने 84 का ऐसे फैक्टर्स सूटेबल फैक्टर्स जो है वो चूज़ किए हैं कि उन दोनों का मल्टीपल हमारे पास कॉन्स्टेंट c के इक्वल है। वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 4 माइनस 84, ये 21 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 84 ही आता है, और 21 माइनस 21 में अगर हम 4 को ऐड करें तो आंसर माइनस 17 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें y टेकिंग कॉमन तो y माइनस 21 प्लस 4 टेकिंग कॉमन तो y माइनस 21। अब
y -21 दोनों में सेम है, तो y -21 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा y + 4। ओके, y -21 और y + 4। अब यहाँ पे इस स्टेप में हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। y किसके इक्वल था, x² - 4x, तो y की जगह हमने x² - 4x -21 सब्सटीट्यूट किया एंड x² - 4x + 4। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x² - 4x को हमने अगेन जो है वो ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो वो अगेन यही कि 21 के ऐसे हमने फैक्टर्स में से पेयर्स चूज करना है जो कि बिल्कुल इसकी सूटेबल हो। तो -4x है, -7x + 3x ±7 के साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ माइनस आएगा। x² - 7x + 3x -21 × x - 2 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, कौन सी, a - b होल स्क्वायर की, बिकॉज a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लें तो आ जाएगा अंदर हमारे पास x - 7, और इनमें से जब 3 कॉमन लें तो x - 7 अगेन आएगा, x - 2 होल स्क्वायर। ओके, अब x - 7 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x - 7 को कॉमन ले लिया, x - 7 तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 7 × x + 3, और यहाँ पे ये x - 2 होल स्क्वायर है, इट्स मीन्स x - 2 और x - 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x - 2 × x - 2, तो x² - 4x - 5 × x² - 4x - 12 -144 के फैक्टर्स क्या है, x - 7 × x + 3 × x - 2 × x - 2। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व की है। अब नेक्स्ट देखिए पेज 104 पे ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 कि जो हमने पेज 103 पे एक्सप्रेशन देखे थे, 3 एक्सप्रेशन थे कि उनकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, तो ये उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होनी है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व की है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये थोड़ी सी चेंज है उससे, क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे एंड पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। तो फैक्टराइज x² - 5x + 6 × x² + 5x + 6 - 2x²। तो सॉल्यूशन देखें। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने उसी मेथड को यूज करते हुए जो कि हमने ऊपर किया है दूसरी वाली एग्जांपल्स में, कि जो हमारे पास लास्ट ये c वाली टर्म आती है, ठीक है, हमने इस c वाली टर्म का कोई पॉसिबल फैक्टर्स, ऐसे सूटेबल फैक्टर्स तलाश करने हैं जो कि जिनका पेयर 5x के साथ बन सके। तो x² - 3x - 2x + 6, क्योंकि -3 और -2 -5 के इक्वल होंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, x² + 3x + 2x + 6 - 2x²। अब नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो पीछे क्या बचेगा, x - 3, और लास्ट टू टर्म्स में से -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, आप यहाँ से भी फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x + 3, और लास्ट टू टर्म्स में से +2 टेकिंग कॉमन लेंगे तो आएगा x + 3 - 2x²। ओके, अब यहाँ पे x - 3 दोनों टर्म्स के साथ है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, x - 3, तो पीछे क्या बचेगा, x - 2। इसी तरह यहाँ पे भी x + 3 जो है वो दोनों के साथ है तो हम कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बचेगा x + 2 - 2x² एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप है देखिए, x - 2 ये वाला है और x + 2 इसको हमने इकट्ठा कर लिया, x - 3 दिस वन एंड x + 3 - 2x²। तो यहाँ पे ये x - 2 और x + 2 है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, a
माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल होगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आएगा जो कि 9 के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब हमने एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को जो है वो सॉल्व करना है, ऐड होगी ये माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 15 के साथ माइनस साइन आएगा। एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में वही रूल यूज करते हुए हमने 36 के पॉसिबल फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जो कि हमारे पास इनको ऐड करें तो 15 आना चाहिए जो कि हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर माइनस 15 एक्स स्क्वायर आता है और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन तो अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ से माइनस 3 टेकिंग कॉमन तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब इन दोनों टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 12 है तो दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और 12 को ब्रेक किया गया है कैसे कि 12 एक तो आएगा हमारे पास 4 3 क्या होता है 12, तो 4 का तो उसके रूट है 2 तो इसलिए हमने 2 लिख लिया और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखने के बाद हम स्क्वायर लिखेंगे, दोबारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 को के ऊपर हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों अप्लाई किया है क्योंकि दोनों को अगर कैंसिल करें तो आंसर दोबारा 3 ही आता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हमारे पास बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब a माइनस बी क्या आएगा x माइनस 2 रेडिकल 3 और a प्लस बी क्या होगा x प्लस 2 रेडिकल 3। इसी तरह यहाँ पे अब a माइनस बी वाली टर्म क्या होगी x माइनस रेडिकल 3 और a प्लस बी वाली टर्म क्या होगी x प्लस रेडिकल 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे x माइनस 2 रेडिकल 3 इंटू एक्स प्लस 2 रेडिकल 3 इंटू एक्स माइनस रेडिकल 3 इंटू एक्स प्लस रेडिकल 3। तो ये हमने जो सी टाइप थी सॉरी डी टाइप की फैक्टराइजेशन थी कि डी टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे होगी ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर ली। इसके बाद है पेज 105 ई टाइप है कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, इन सब टाइप्स के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में करेंगे। इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे जिनके हमने फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब and a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. For explanation consider the following examples. इस टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। देखिए एग्जाम्पल कौन सी है। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखें। अब सबसे पहले हमने x होल क्यूब, ये x क्यूब को x होल क्यूब माइनस, अब 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है तो 8 के साथ y क्यूब पहले से है तो 8 को हमने ब्रेक किया है 2y होल क्यूब में।
माइनस, अब यहाँ पे ये है 6x² y, तो 3x² ठीक है, और 2y, ये 2y हमारे पास पहले से था, प्लस 3 ठीक है x इंटू 2y होल स्क्वायर, कि हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की टाइप में लिख लिया कंपेयर करने से। अब नेक्स्ट देखें, x³ माइनस 3x² इंटू 2y प्लस 3x इंटू 2y² माइनस 2y³ कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम हमने इस टाइप में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी x³ a³ के इक्वल है, 3a² b के इक्वल है, 3x² 2y प्लस 3a b² के इक्वल होगा 3x इंटू 2y² माइनस b³ के इक्वल होगा 2y होल क्यूब। तो यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है x माइनस 2y होल क्यूब के a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ के इक्वल होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब है तो x माइनस 2y जो है वो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। तो x प्लस 2y सॉरी x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y। अब नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कि इस टाइप के हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं इनकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। है a³ प्लस माइनस b³, अगर a³ प्लस b³ है तब भी, और अगर a³ माइनस b³ है तब भी इस टाइप के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो देखिए a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये वही फार्मूलाज थे जो हमने चैप्टर नंबर 4 में प्रूव भी किए थे और उनको यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एंड a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फॉर एक्सप्लेनेशन कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 27x³ प्लस 64y³, तो इसको हम कैसे जो है वो फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 27x³ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 3x होल क्यूब और 64y³ की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 4y होल क्यूब, ठीक है। तो ये a³ प्लस b³ हमारे पास आ जाएगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब ओपन करेंगे तो a प्लस b मीन्स 3x प्लस 4y, फिर a² 3x² माइनस ab 3x इंटू 4y प्लस b² 4y², क्योंकि यहाँ a 3x के और b 4y के इक्वल होगा। तो इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट है 3x प्लस 4y एज इट इज, तो 3x का स्क्वायर लें तो 9x² माइनस 3 4 12xy प्लस 4 का स्क्वायर लें तो 16y²। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे 3x प्लस 4y इंटू 9x² माइनस 12xy प्लस 16y² जो है फैक्टर्स के 27x³ प्लस 64y³ के। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व की है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व करनी होगी और यहाँ पे हमारे पास a³ माइनस b³ वाला फार्मूला यूज करके हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने डिफरेंट टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन करने का मेथड सीखा है और कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।